ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के दिन में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ रही जिसको हमने कल के भी वीलॉग के अंदर हाईलाइट किया था, जिसमें मूडीज़ ने जो हमारी जो आउटलुक को है वो नेगेटिव किया स्टेबल से। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई। इसके साथ अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में इजाफा हुआ। इसके अलावा भी अगर देखें तो पेट्रोल प्राइसेस में भी कल रात को 30 रुपये का इजाफा हुआ, जो कि एक वीक के अंदर 60 रुपये का इजाफा हुआ। ये हमारी इकनॉमी के लिए भी बड़ा नेगेटिव था। लेकिन अगर हम इसको दूसरे जाविये से देखें तो IMF प्रोग्राम के लिए ये ज़रूरी भी था, क्योंकि IMF की कंडीशन यही थी कि 60 रुपये पेट्रोल में इजाफा किया जाए और साथ ही जो है सब्सिडीज़ को कम किया जाए। तो ओवरऑल IMF के प्रोग्राम के लिहाज से बेहतर था, लेकिन यानी कि अगर इकनॉमी के लिहाज से देखें तो नेगेटिव है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है और ना सिर्फ यानी कि हमारी इकनॉमी को स्लो डाउन भी कर सकता है। मार्केट इसको स्टार्टिंग में अगर हम देखें आज के दिन में तो मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट रही और फिर एक टाइम में मार्केट थोड़ा सा प्लस साइड पे भी गई 73 पॉइंट प्लस। लेकिन जैसे ही एक और न्यूज़ ने मार्केट को हर्ट किया, जिसमें जो था यानी कि जो हमारे जो रिजर्व थे स्टेट बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक के जो रिजर्व थे तकरीबन 300 मिलियन डिक्लाइन कर गए और 9.7 बिलियन के करीब यानी कि ट्रेड कर रहे हैं। ये 2019 का जो लो था उस पर आ गए, जिसकी वजह से इस चीज़ ने काफ़ी मार्केट को हर्ट किया। और हमने देखा कि कल के जो वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि अगर मार्केट 42,100 का लेवल यानी कि लो लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट नेगेटिविटी को कंटिन्यू करेगी और मार्केट फिर अपना 40,700 41,700 41,200 तक यानी 500 से लेकर 200 तक भी मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। हमने यही देखा जब सपोर्ट लेवल जब ब्रेक होते हैं तो उसके बाद फिर मार्केट एक यानी कि शार्प लो की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। इसीलिए हाई लो की एक इंपॉर्टेंस होती है मार्केट के अंदर। हमेशा याद रखें जब कभी भी मार्केट आपका लो लेवल ब्रेक कर रही होती है तो इसका मतलब आपकी मंदी कंटिन्यू है, और जब कभी भी मार्केट हाई साइड पे हाई लेवल ब्रेक कर रही होती है तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अपनी तेजी की तरफ है। लास्ट हमने देखा था जब मार्केट ने 43,500 का लेवल यानी मार्केट ने हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद से हम देख रहे थे कि मार्केट लो लेवल ब्रेक कर रही थी, अपनी यानी करेक्शन को मंदी को जो है वो कंप्लीट कर रही थी। आज भी हमने यही देखा कि 42,100 का लेवल ब्रेक हुआ और मार्केट 41,145 का मार्केट ने लो बनाया। 41,145 का मार्केट ने लो बनाया। जो प्रीवियस लो था 41,256 का 356 का जो लो बना हुआ था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक किया। उस लेवल को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा स्पीड में यानी कि इजाफा हुआ सेलिंग में, और फिर हमने देखा कि मार्केट 41,145 के करीब ट्रेड होती रही और आखिरी में 41,314 के करीब यानी कि क्लोज रही। सुबह के टाइम वॉल्यूम्स कम थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट 400-500 पॉइंट के करीब गई वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू हुए और आखिर में अगर देखा जाए तो 221 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। कल जो वॉल्यूम्स हुए थे तकरीबन अगर देखा जाए तो 156 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। कल के वॉल्यूम से आज वॉल्यूम में इजाफा भी था। इसके साथ ही अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज देखें तो आज जो वॉल्यूम लीडर्स थे इसमें के इलेक्ट्रिक वॉल्यूम लीडर रहा, जबकि PRL पाकिस्तान रिफाइनरी में 58 पैसे की कमी रही। सेकंड वॉल्यूम लीडर CNG में काम हुआ। पाक इलेक्ट्रॉन में 98 पैसे की कमी रही, जबकि PIBTL, WTL, सिल्क बैंक, TPL प्रॉपर्टीज देखा जाए तो हबको और MAPL इनमें भी यानी कि कमी रही। इसके अलावा अगर हम यानी कि आज के आइटम्स देखें जिनमें इजाफा हुआ, इंडस मोटर में इजाफा हुआ, सफ़ायर टेक्सटाइल में इजाफा हुआ तकरीबन 69 रुपये का। इसके अलावा कॉलगेट में इसके अलावा भी अगर हम देखें तो चेराट पेपर पैकेजिंग को ऊपर का लॉक लगा आखिर के टाइम में 107 रुपये पे क्लोज हुआ, जबकि एटलस होंडा में भी तकरीबन 6 रुपये 92 पैसे का इजाफा हुआ। डिक्लाइन साइड पर अगर हम देखें तो रिफान मेस यानी कि उसमें ज़्यादा कमी रही, काफ़ी दिनों से गिर भी रहा है। इसके अलावा यूनिलीवर पाकिस्तान, मिलर ट्रैक्टर, मारी पेट्रोलियम, सीमेंट्स, एक्साइड को लोअर लॉक लगा, लकी सीमेंट, ओटसू का पाकिस्तान इसको यानी कि लोअर साइड पे रहा। दरअसल देखा जाए तो बिग स्टॉक्स जो ज़्यादा थे जिनके अंदर पॉइंट ज़्यादा होते हैं उनके अंदर हमने एक डिक्लाइन देखा, शार्प डिक्लाइन, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा डिक्लाइन भी करते हैं और पॉइंट्स को तोड़ते हैं। अगर हम ओवरऑल यानी कि मार्केट को कंसीडर करें तो मार्केट में यही है कि मार्केट आपकी
जो स्टॉक्स अपना लो बना चुके हैं, जैसे कि डबल जीएल एक टाइम में 14 रुपये 90 पैसे का लो बना चुका था, आज भी 16 के पास ही ट्रेड करते हुए नजर आए। अगर हम जो 2000 पॉइंट की रिसेंटली तेजी हुई थी तो एक रेंज में ही परफॉर्म कर रहा है। रिफाइनरी सेक्टर्स भी एक रेंज में परफॉर्म कर रहे हैं, नया लो की तरफ नहीं जा रही। देखिए ज्यादातर नए लो की तरफ कौन से स्टॉक्स हैं, जो बिग स्टॉक्स है, क्योंकि हम अक्सर ये कहते थे कि इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं टूटा है, जबकि स्टॉक्स आपके 70% डिक्लाइन कर चुके हैं। इसलिए स्टॉक्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा गेन करते हैं और फिर थोड़ा डिक्लाइन कर जाते हैं और अपनी एक रेंज में ही परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा कोई नए रेट हमें नजर नहीं है। अगर हम सेक्टर के लिहाज से देखें तो तमाम सेक्टर्स तकरीबन नेगेटिव है, जिसमें ज्यादातर जो सेक्टर्स नजर आए, कमर्शियल बैंक में 176 पॉइंट की यानी कि डिक्लाइन देखा। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर 131 पॉइंट, फर्टिलाइजर में 96 पॉइंट, टेक्नोलॉजी 79 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, इसके अलावा केमिकल, रिफाइनरी ये स्लाइटली यानी माइनस है। रिफाइनरी सेक्टर्स में भी हमने आखिर के टाइम में एक प्रेशर देखा, क्योंकि काफी दिनों से ये मार्केट को सपोर्ट भी कर रहा था, लेकिन आखिर में इसमें भी थोड़ी सी सेलिंग नजर आई। इसके साथ ही अगर हम यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से इस वक्त जो क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है, देखा जाए तो क्रूड ऑयल इस वक्त तकरीबन देखा जाए तो $117 के पास ट्रेड कर रहा है। और क्रूड ऑयल आपका जो है यानी कि कल के दिन में अगर देखा जाए तो सप्लाई में यानी कि कमी हुई थी और डिमांड में इजाफा हुआ था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल कल $112 से रिबाउंड कर गया और $117 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर क्रूड ऑयल का जो रेजिस्टेंस लेवल 120 का लेवल अगर ब्रेक कर जाता तो तेजी की तरफ मूव करेगा। इस वक्त ओवरबॉट की साइड पर है, पॉसिबल है कि क्रूड ऑयल जैसे ही 116 का लेवल 115 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 112 से लेके $108 तक यानी डाउन साइड की तरफ मूव कर सकता है। तो क्रूड ऑयल भी इस वक्त हाई साइड पर परफॉर्म कर रहा है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से, मार्केट ने नेक्स्ट किस तरह परफॉर्म करना है, मार्केट के ये वीक किस तरह क्लोज रहा। अगर इस वीक में अगर हम देखें तो इस वीक में मार्केट आपकी काफ़ी यानी कि नेगेटिव रही, क्योंकि इस वीक में 1546 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया, जबकि लास्ट वीक में मार्केट ने डिक्लाइन किया था 239 पॉइंट, क्योंकि मार्केट में लास्ट वीक के अंदर एक कैट बाउंस बैक भी आया था। जब मार्केट ने 41,356 का लो बनाया था तो उस वक्त मार्केट ने 2000 पॉइंट की रिकवरी की थी, 2200 पॉइंट की, और 43,500 तक आई थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस वीक के अंदर काफ़ी सारी यानी कि नेगेटिव न्यूज़ रही, और सबसे ज़्यादा जो मेन नेगेटिव न्यूज़ रही वो मूडीज़ का यानी कि हमारी रेटिंग को कम करना, इसके साथ ही यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस को बढ़ाना, फिर इसके साथ ही अगर देखा जाए तो रिजर्व का कम होना। तो ये सारी चीज़ें जो थी, और फिर पॉलिटिकल साइड पे ऐसे स्टेटमेंट भी थे जो कि मार्केट को यानी जो नेगेटिव स्टेटमेंट थे जिनकी वजह से मार्केट में एक प्रेशर बना। अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो तकरीबन देखा जाए तो मार्केट का ये तकरीबन 7वां वीक है जिसमें मार्केट डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि मार्केट ने लास्ट जो हाई लिया था 46,970 का हाई लिया था, वहां से लेके अब तक मार्केट यानी 5,800 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है और तकरीबन अपने आप को मैक्सिमम हद तक यानी डिस्काउंट कर चुकी है। अगर वीकली वॉल्यूम्स चेक करें तो लास्ट वीक में जो वॉल्यूम्स थे तकरीबन अगर देखा जाए तो लास्ट वीक में वॉल्यूम्स बेहतर हुए थे। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो लास्ट वीक में 619 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, और जबकि इस वीक के अंदर अगर देखा जाए तो इस वीक में यानी कि वॉल्यूम्स में भी थोड़ी सी कमी रही, 471 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि थोड़ी सी वॉल्यूम में भी कमी रही। इसके साथ ही अगर हम यानी कि टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से मूव करें तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की। रेजिस्टेंस लेवल के हवाले से अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल में जो हमारे जो लेवल्स है 41,500, 42,000 का लेवल, 42,500 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल 41,000, 40,500 का लेवल और 40,000 ये हमारे सपोर्ट्स लेवल है। इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो 43,339 का मार्केट ने इस वीक के अंदर हाई लिया था और 41,145 का मार्केट ने लो बनाया। इंडेक्स की जो क्लोजिंग होनी चाहिए थी 42,242 के करीब होनी चाहिए, तकरीबन 928 पॉइंट मार्केट हाई ओवरसोल्ड के ऊपर यानी कि क्लोज रही है, यानी 928 पॉइंट की मार्केट को रिकवरी करनी चाहिए थी, जो कि मार्केट ने नहीं की है। एक्सपेक्टेड यही कि नेक्स्ट वीक में मार्केट इसको एडजस्ट कर सकती है। अगर लास्ट अगर हम देखें तो 2198 पॉइंट का इजाफा हुआ था, जब उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो 2409 पॉइंट की यानी कि मार्केट करेक्शन कर चुकी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट 100% से ज़्यादा करेक्ट अपने आप को कर चुकी है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड के पास ट्रेड कर रही है, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ के अंदर जो लेवल्स होते हैं मार्केट के आरएसआई के हिसाब से मार्केट अपने आप को बॉटम टेस्ट कर चुकी है। किसी भी टाइम कोई ऐसी न्यूज़ यानी जनरेट हो सकती है, जैसे कि IMF के हवाले से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, या फिर चाइना की तरफ से जो मामला मुफ्ती इस्माइल बार बार बता रहे हैं कि मामला हो गए और फंड मिल सकते हैं। अगर इस तरह की कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट को ट्रिगर करेगी और यही शॉर्ट ग्राफ आपके बाउंस बैक होते हुए नजर आएंगे। इसी को ज़रा सा हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देख लेते हैं। अगर थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें
तो देखिए डे के अंदर डेली चार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि लास्ट 41,356 का एक बॉटम बना था जहां से मार्केट ने 2000 पॉइंट की रिकवरी ली थी, और फिर इस बार हमने ये देखा कि 41,356 का लेवल मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। दो चीजें हो सकती थी, या तो दो बॉटम बन सकते थे या फिर बाइंग डाइवर्जेंस बन सकता था। अगर दो बॉटम बनते तो ये बॉटम ब्रेक ना होता, 41,356 ब्रेक ना होता। इसका मतलब कि बॉटम अप जो बनेगा वो यानी कि बाइंग डाइवर्जेंस बनेगा। बाइंग डाइवर्जेंस में क्या होता है, जब मार्केट अपना जो प्रीवियस लो ब्रेक करती है तो वहां से 500 या 1000 पॉइंट की मजीद करेक्शन करती है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया है, तो मार्केट मंडे वाले दिन अगर मार्केट अपना लो लेवल यानी 41,145 का लेवल ब्रेक करती है तो मार्केट के पास गुंजाइश है कि मार्केट 500 से लेके 800 पॉइंट तक अपने आप को मजीद करेक्ट कर सकती है और अपने आप को डिक्लाइन कर सकती है, एक शार्प लो बना सकती है। और अगर मार्केट अपना लो लेवल ब्रेक नहीं करती तो मार्केट के पास मैक्सिमम पोटेंशियल होगा कि मार्केट इस जो गिरावट को है इसको एडजस्ट करे और रिकवरी का फेज बने। आज की मार्केट में हमने ये भी देखा कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स, जो बिग स्टॉक्स थे उनमें ज्यादा प्रेशर था, और जो छोटे जो सेकंड टियर स्टॉक्स थे उनमें एक्यूमुलेशन थी, उनमें भी गिरावट हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, 50 पैसा और 70 पैसा इस तरह की गिरावट है। और खुदा न खासा ऐसा नहीं देखा कि कोई लोअर लोक लग रहे हो या माल बिक ना रहा हो या इस तरह की कोई सिचुएशन नजर नहीं है। तो इस वक्त इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि अपने स्टॉक्स को होल्ड रखना चाहिए। अच्छे स्टॉक्स आपको मौका दे रहे हैं। लास्ट वीक में जब मार्केट 43,500 के लेवल पर थी तब हम यही कह रहे थे कि देखिए मैक्सिमम हद तक अपने आप को फ्री रखें ताकि आप डिप पर अच्छे स्टॉक को बाई कर सकें। मार्केट आपकी जैसे कि मंडे वाले दिन अगर कोई शार्प लो बनाती है, अगर लो लेवल ब्रेक करते हो कोई शार्प लो बनाती है तो एडजस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, वो स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं जिनके अंदर आपकी एवरेज अच्छी हो सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कर सकते हैं। इसके साथ ही हाई साइड पे जैसे मार्केट आपको मौका देती है तो हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें ताकि इस तरह की अगर मार्केट में नेगेटिविटी आती है तो आप इसको अवेल कर सकें। मार्केट में यानी कि जो ग्राफ के लिहाज से अगर हम देखें तो तकरीबन जो ग्राफ है आपके हाईली ओवरसोल्ड के पास रखे हुए, और अगर खुदा न खास्ता मार्केट कोई शार्प लो बनाती है तो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में हम कोशिश करते हैं कि टाइमली स्टॉक्स के बारे में भी और इंडेक्स के बारे में भी अपडेट दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं। हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।